अफीम किसान संघ राजस्थान मध्य प्रदेश द्वारा महाराणा प्रताप महाविद्यालय से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी इस रैली में जिले के सभी इलाके से आए हुए अफीम किसान शामिल थे। किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र व राज्य सरकारों को अपनी मांगे रखी, जिसमें प्रमुख मांगे अफीम किसानों द्वारा डोडा चूरा नष्टीकरण, मुआवजा धारा 8/29 NDPS एक्ट हटाए जाना, अफीम का मूल्य 1994 से नहीं बढ़ाए जाना व बदलकर 20,000 रुपये प्रति किलो भाव देना, रिकवरी CPS मॉर्फिन नियम हटाए जाना सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार से अपनी मांगों पर अमल करते हुए किसानों को राहत प्रदान करने हेतु 3 सितंबर तक का समय देते हुए मांगे नहीं मानने पर 4 सितंबर को पुनः चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर 15,000 किसानों सहित आमरण अनशन व विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया। इसी दौरान जिले के अलग अलग इलाकों से आए हुए किसानों नेताओं द्वारा किसान को एकजुट होकर अधिकारियों की लड़ाई लड़ने के लिए संबोधित किया गया। वो किसान अपने हक की लड़ाई नेताओं के भरोसे छोड़ने वाला नहीं है और स्वयं अपनी लड़ाई लड़ सकता है। आज दिन तक हम सब नेताओं के पीछे खड़े रहे थे और नेताओं के पीछे खड़े होने की वजह से नेता हमें गुमराह करते रहे। डोडा चूरा एक बहुत बड़ी समस्या बनी है। पिछले 5 सालों से सरकार के प्रतिनिधि जैसे प्रताप सिंह जी खासियावास, उदयलाल जी आंदा साहब कहते हैं कि डोडा चूरा किसान अपने स्तर पर नष्ट कर दे, कोई भी आपसे मांगने नहीं आएगा। लेकिन हर साल सरकार नई विज्ञप्ति जारी कर किसानों से डोडा चूरा मांग लेती है। ये किसानों के साथ में अन्याय है। किसानों को सरकार पूरा मुआवजा दे, क्योंकि 2012 में 125 रुपये किलो सरकार डोडा चूरा खरीदी थी। लेकिन अब डोडा चूरा ऐसे नष्ट करवाना चाहती है जो किसान कतई नष्ट नहीं करेंगे। सरकार पर्याप्त मुआवजा दे, क्योंकि 3,000 रुपये अंतर्राष्ट्रीय भाव है, 3,000 रुपये प्रति किलो का, तो उसके हिसाब से सरकार किसानों को दे, फिर डोडा चूरा नष्टीकरण करे। हमारी केंद्र सरकार से भी है और राज्य सरकार से भी है। राज्य सरकार डोडा चूरा के संबंध में सही पॉलिसी बनाए, किसानों को मुआवजा दे और मुआवजे के अनुसार नष्टीकरण करवाए। उसके साथ में केंद्र सरकार से हमारी मांग है, सबसे पहले अफीम का मूल्य 1994 से लेकर आज दिन तक नहीं बढ़ा है, तो मूल्य बढ़ाए। सरकार के प्रतिनिधियों का मूल्य, सांसद और विधायक की जो तनख्वाह है वो 10,000 से 1.5 लाख हो गई। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 1.5 लाख रुपये हो गई। लेकिन किसान के अफीम का मूल्य 1,200 से 1,500 रुपये किलो दिया जाता है, वो भी अलग अलग से। जिले भर में कहाँ से कौन से गाँव से लोग आए हैं? सर, जिले भर में ही नहीं, यहाँ पर संपूर्ण चित्तौड़ जिले से, उदयपुर जिले से, प्रतापगढ़ जिले से किसान आए हैं। उसके साथ में MP से भी कुछ किसान यहाँ पर आए हैं। उसके साथ में मेरी एक सबसे बड़ी मांग है, धारा 8/29, जहाँ कहीं एक डोडा चूरा में पकड़ा जाता है या अफीम में पकड़ा जाता है, तो 8/29 के तहत सरकार या सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कितने ही किसानों को परेशान कर देते हैं और उनसे लाखों रुपए हड़प लेते हैं। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि धारा 8/29 पूर्णतः वैध है, क्योंकि नारकोटिक्स विभाग में ये धारा है जहाँ दारू पकड़ा जाता है और दारू में किसी भी कंपनी द्वारा जो गलत दारू बनाई जाती है उसको नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन नारकोटिक्स विभाग और पुलिस प्रशासन 8/29 की वजह से किसानों से पुलिस पैसा प्राप्त करते हैं, तो उसे हटाई जाए। CPS क्या नाम और क्या लेकर आज आंदोलन किया जा रहा है? मेरा नाम रवि मिनरिया है। मैं बड़ी साड़ी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हूँ और आज बड़ी सादड़ी और डुंगला और आसपास से लगभग 15,000 लोग किसान अफीम संघर्ष समिति के लोग जो किसान हैं जो अफीम की खेती करते हैं, उन सब के परिवार से एक एक आदमी यहाँ पर आया है कि इनकी यह मांग है किसानों की। अभी राजस्थान सरकार द्वारा हर साल नया आदेश निकाला जाता है डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर। किसान ये चाहता है कि हमारा डोडा चूरा नष्ट नहीं हो, क्योंकि हम 4 महीने तक अंदर सर्दी के टाइम के अंदर ये किसान मेहनत करता है, दिन रात खेत पर रात और दिन मेहनत करके, एक न एक घर का आदमी रात दिन मेहनत करके उस खेत पर रात रुकता है। उसके बाद ये अफीम पैदा होती है और अफीम पैदा होने के बाद भी कई तरह की अफीम के डोडो का चूरा हो जाता है, डोडा चूरा चोर ले जाते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं तरह से उस अफीम का पैदावार की जाती है। लेकिन ये सरकारें हैं, जो सरकारें आती है ये सरकारें डोडा चूरा नष्टीकरण का आदेश निकाल देती है। इन किसानों, हजारों किसान आज जो डुंगला और बड़ी सादड़ी से हजारों किसान आए हैं, इनकी एक ही मांग है कि हमारा डोडा चूरा नष्ट नहीं होना चाहिए, हमारा डोडा चूरा सरकार ले,
पहले भी सरकार लेती थी और सरकार ठेके के माध्यम से लेती थी और 500 रुपए प्रति किलो डोडा का मुआवजा और पैसा किसानों को देते थे। हमारी यही मांग है सभी किसानों की। आप किसी भी किसान की बाइट ले लीजिए और किसी भी किसान से पूछ लीजिए, किसान ये चाहता है कि हम जिस खेती करते हैं, हम जो पैदा करते हैं फसल, उसका हमें पैसा मिल जाए, हमें मुआवजा मिल जाए। इसके अलावा भी हमारी 12 सूत्री मांग है। और हमारी जो अफीम है, जो सरकार लेती है अफीम, लेकिन उस अफीम का केवल मात्र 1200 रुपये प्रति किलो पैसा देती है। इन किसानों की मांग है कि 10 से 15 हजार रुपये प्रति किलो अफीम का पैसा मिले। उसके बाद अफीम का डोडा चूरा भी आप ले, डोडा चूरा की पैसा मिले। एक हमारी 8/29 धारा है जो किसानों को पुलिस प्रशासन के द्वारा 29 धारा के अंदर कई मुलजिम बना दिए जाते हैं, कई लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं, कई को मुलजिम बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। किसान ये चाहता है 8/29 धारा भी हटे। ऐसे कई हमारे नए पट्टे देने का मामला हो, चाहे वाटर मिक्स में पट्टे कटे उनका मामला हो, नए पट्टे देने का मामला हो, ऐसे हमारी 11 सूत्री मांग है। आज हमारी यही निवेदन है सरकारों से कि इन किसानों की मांग को पूरी करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।